Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Radiation X-ray. Now we will study about the heart, the main part of the circulatory system. ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? सुपीरियर वेनी का और इन्फीरियर वेनी का, यानी कि जो लार्जेस्ट बॉडी की जो वेन होती है वो कौन कौन सी होती है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेन। ये दोनों वेन जो होती हैं, यानी इन्फीरियर वेन तो क्या करती है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ लेके आती है? राइट एट्रियम में लेके आती है। और जो सुपीरियर वेनी कवा होती है, यानी सुपीरियर जो वेन होती है, जो सेकंड लार्जेस्ट वेन होती है अपने ह्यूमन बॉडी की, वो जो है हार्ट से अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ लेके आती है? राइट एट्रियम में। ये दोनों जब राइट एट्रियम में लेके आती है तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं अपनी हार्ट के, ट्राइकस्पिड वॉल्व के होते हुए राइट वेंट्रिकल में फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में जो फुल है इस टाइम, वो क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में ग्रो करता है, यानी पल्मोनरी वॉल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरीज जो हार्ट से बाहर जाने के बाद ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है ये राइट साइड के लंग्स में, और जो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ़्ट लंग्स में ओपन होती है। पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में पहुंचता है। वहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। कैसे? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ऑक्सीजन का तो क्या कर देता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो CO2 है उसका एक्सक्रीशन कर देते हैं और O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कहाँ पे जाके? लंग्स में जाके। लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे जाके? लंग्स में। क्योंकि लंग्स में क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट डिवाइडेड हो गई, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा राइट लंग्स में, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है उसके द्वारा लेफ्ट लंग्स में ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वो पहुँच गया। इसके बाद क्या होता है? जो लंग्स क्या करता है? अपने एक्सचेंज करता है गैस का, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे जाके? लंग्स में। अब क्या होता है? यहाँ से लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई कौन करेगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से उनको पल्मोनरी वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। यानी कि पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम में ड्रेन करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन हो जाएगा बाय पल्मोनरी वेन्स। ये जो पल्मोनरी वेन है लंग्स से क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आई। अब लेफ्ट एट्रियम से क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम से जो बाइकस्पिड वॉल्व है, यानी कि बाइकस्पिड भी बोलते हैं इसको, मिट्रल भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो होगा ऑक्सीजनेटेड होगा, किसके द्वारा होगा? बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ? ब्लड फ्लो होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटिक वाल्व से होते हुए, अरोटिक वाल्व जो अरोटा होती है ना, वो अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और जो वेन होती है वो कौन कौन सी होती है? लार्जेस्ट वेन जो होती है इंफीरियर वेन और सुपीरियर वेन। और जो आर्टरी होती है वो लार्जेस्ट कौन सी होती है? अरोटा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा से होते हुए, अयोटिक वाल्व से होते हुए अयोटा में जाएगा। अरोटा से पूरा होल बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो जाएगी पूरे शरीर में, फुल बॉडी में। अब ये क्या है? ये जो हार्ट की जो लेयर्स होती है, यानी कि स्टेज होती है, उसका एक क्रॉस सेक्शनल इमेज है, जिसमें ये जो होती है पैराइटल लेयर होती है, ये फाइब्रस पैराइटल लेयर होती है, पेरिकार्डियम ये विसरल लेयर होती है, और ये जो है पेरिकार्डियल कैविटी होती है। ये पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है इसमें क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जो कि हार्ट बीट के दौरान जो हार्ट बीट होती है ना हार्ट की, उस टाइम फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, जो पेरिकार्डियल
फ्लूइड होता है। अभी जो अपन ने डायग्राम में देखा था ब्लड फ्लो जो हो रहा था अपने हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हैं, वो कैसे हो रहा था एक बार अपन इसको स्ट्रक्चरली समझ लेते हैं। तो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, जो अपनी लार्जेस्ट वेन बताई थी क्या थी, सुपीरियर वेन और इन्फीरियर वेन्स। जो इन्फीरियर वेन और सुपीरियर वेन होती है जो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है। याद रखने की चीज़ है कि जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन जो होती है सुपीरियर वेन और इन्फीरियर वेन होती है, जबकि क्या बोलते हैं अपने ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो अयोर्टा होती है। तो जो सुपीरियर वेन्स होती है वो क्या करती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और जो इन्फीरियर वेन होती है वो अपनी लोअर बॉडी से, लोअर पार्ट होती है जो बॉडी के, उनसे अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। ये दोनों वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपने ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ पे लाती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लेके आती है। राइट एट्रियम से जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा। राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आगे जाके फर्दर हार्ट से बाहर जाने के बाद, हार्ट आउट होने के बाद डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट एंड राइट में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ़्ट लंग्स और राइट लंग्स में लेकर जाती है। लंग्स में अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा तो उसको ऑक्सीजन करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा। लंग्स का जो फंक्शन होता है क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है। यहाँ पे जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के लिए पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन होता है। जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। ये पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आती है, लेफ़्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व से होता है अयोटा में, जो कि अपने ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी होती है। अब इस अयोटा से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। अब इसके आगे जो अपन स्ट्रक्चर होती है हार्ट की और ये सब जो फंक्शन वगैरह होते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ब्लड फ्लो।